गुरुजी मेरा विवाह हो चुका है, अब मैं ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करूं? गुरुजी क्या विवाह के पश्चात भी ब्रह्मचर्य को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? गुरुजी मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी आड़े आती है, वो मुझे ब्रह्मचारी नहीं रहने देती, मेरे ब्रह्मचर्य को खंडित करती है, मैं क्या करूं? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों का समाधान जरूर मिलेगा। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आप गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी कैसे बने रह सकते हैं। 100% आपकी हर एक शंका का समाधान होगा, कोई संशय शेष नहीं बचेगा। लेकिन मैं आप सभी जिज्ञासुओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप अचानक ब्रह्मचर्य के प्रति इतने जागरूक कैसे हो गए, इतने संस्कार कैसे आपके अंदर पैदा हो गए? क्या आपने कभी किसी महापुरुष से प्रेरणा लेकर यह निश्चय किया है कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा? क्या कोई ज्ञान आपके अंदर विकसित हो गया है? बिल्कुल नहीं। हकीकत क्या है, आप में से 99.99% लोगों के साथ में ऐसा ही रहता है कि सब कुछ लुटाकर होश में आने की बात करते हैं, दिन में चिराग जलाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं हो सकते हैं, पर यदि जल्दबाजी रहेगी, धैर्य नहीं रहेगा, आप गलत फैसले लेंगे तो फिर कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जवानी जब आपकी आई थी, नई जवानी थी, उस वक्त आप लोगों ने बहुत गलत कार्य किए। कोई आपको समझाता था कि इस तरह के कार्य करने से नुकसान होगा, कोई धार्मिक गुरु इस तरह के उपदेश करता था, या फिर कोई आयुर्वेद का विद्वान आपको इस तरह की बात बताता था, तो निरर्थक प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था ये जो एलोपैथी वाले कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तो यही लोग सही कहते हैं। लेकिन जब वो परिणाम सामने आए, उसी तरह की चीज़ें आपके सामने होने लगी, चेहरा निस्तेज होने लगा, आंखें कमज़ोर होने लगी, शरीर विकृत होने लगा, मस्तिष्क कमज़ोर होने लगा, आत्मविश्वास जाता रहा, अनेक प्रकार के गुप्त रोग पड़ गए। उस वक्त ब्रह्मचर्य की महिमा समझ में आई। कई बार तो लड़कों के विवाह हो जाते हैं, उसके पश्चात चीज़ों का पता चलता है हमने क्या खो दिया। उसके बाद सोचते हैं कि बस 4-6 महीने ब्रह्मचारी रह लेंगे, उसके पश्चात बस सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक युवा का मेरे पास में संदेश आता है, गुरुजी 3 महीने मेरी शादी को हुए थे कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया था, अभी 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं, और कितना समय मैं रहूं कि मैं पुण्य शक्ति को प्राप्त कर लूँगा। अब वो शक्ति को प्राप्त करेगा या न करेगा, हो सकता है उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाए, हो सकता है कि परिवार में इस अव्यवस्था को लेकर के कलह हो जाए, और ये कलह इतनी बड़ी हो जाए कि कोई आत्महत्या कर बैठे। दुष्परिणाम सामने आएंगे। एक कांच की चूड़ी को यदि आप देखते हैं ना, वह एक कांच की सलाखा को मोड़कर बनाई जाती है। आप उसको मोड़कर सीधा कर सकते हैं क्या? नहीं, एक प्रक्रिया होती है, उसे पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसे मोड़ा जाता है। आप जबरदस्ती कांच को मोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, वो टूट जाएगा। आप जबरदस्ती अपनी पत्नी पर ब्रह्मचर्य को थोप रहे हैं, नहीं थोपी जा सकती हैं ये चीजें। और ब्रह्मचर्य को कितना समझते हैं आप? वैसे तो ब्रह्मचर्य क्या है, इस पर कई वीडियो बनाई जाए तो भी कम, लेकिन ना आप सुन पाएंगे ना समझ पाएंगे, धैर्य नहीं है। फिर भी मैं कम शब्दों में पुनः समझाता हूँ। 13 गुण होते हैं, मुख्य 13 गुण। वो 13 गुण आपके अंदर हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्म जैसी चर्या, सबसे पहले दया, फिर प्रेम, सहनशीलता, परोपकार, पराक्रम, धैर्य, क्षमा, कुवृत्तियों का दमन, श्रद्धा, भक्ति, संयम, सदाचार और सेवा। ये गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। आप इनमें से एक गुण को धारण करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो भी संयम। और संयम भी किस चीज का? केवल एक इंद्रिय का। संयम में भी आप यहां पर आ जाएं। संयम तो वाणी का भी होना चाहिए, नासिका का भी, आंखों का भी, कानों का भी, हाथों का भी, आपके व्यवहार का भी। इतने संयम होते हैं। तो इतनी विस्तृत परिभाषा में से आप एक कण मात्र को पकड़कर ब्रह्मचर्य को लेकर के बैठ जाते हैं, यहां पर गड़बड़ हो जाती है। और उस ब्रह्मचर्य के खंडन से भी कई प्रकार के रोग आप जब अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, फिर एक कुंठा से, एक परेशानी से आप एक फैसला लेने जा रहे होते हैं, जल्दबाजी में फैसला लेने जा रहे होते हैं कि मैं शादी के बाद भी ब्रह्मचारी रहूँगा। निश्चित रूप से परिणाम विपरीत होंगे। जो भी कुंठा में फैसला लिया जाएगा, जल्दबाजी में फैसला लिया जाएगा, वो फैसला
कभी भी किसी भी स्थान पर सही नहीं हो सकता है। तथाकथित बहुत सारे आपको ब्रह्मचर्य पर उपदेश करने वाले लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, शादी के बाद भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए आप लोग शारीरिक संबंध बनाएं तो आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं, आपको ऐसे बच्चे पैदा हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। आपने बातें सुन ली और कहने वाले ने कह दी, बस यहीं तक बात सीमित रह गई। ना आपको जीवन में धारण करनी है और कहने वाले की बस बात सुन ली गई, यहीं तक बात सीमित हो गई। नहीं, हमारा उद्देश्य है कि आपका वास्तव में भला हो और कोई ऐसी चीज़ें हों जो कि आप में वास्तव में परिवर्तन लेकर आएँ। सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, उस पर चलने के लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ ज़्यादा बड़े परिवर्तन आपको नहीं करने होते हैं, संतुलन में रहना होता है। एक व्यक्ति क्रोधी है, अहंकारी है, दुष्ट है, ईर्ष्या करने वाला है, घृणा करने वाला है, व्यवहार उसका सही नहीं है, लेकिन स्त्री के पास आज तक नहीं गया, स्त्री के बारे में सोचा नहीं, कोई प्राकृतिक या अप्राकृतिक 8 प्रकार का मैथुन भी उसने नहीं किया, तो भी वो राक्षस ही है। राक्षस से ऊंची अवस्था होती है कि व्यक्ति इंसान हो जाए, उससे ऊंची अवस्था होती है कि देवता हो जाए, उससे भी ऊंची अवस्था होती है कि ब्रह्मचारी हो जाए, ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म के गुणों को अपने अंदर धारण करे। दया, प्रेम, सहनशीलता, परोपकार, पराक्रम, धैर्य, क्षमा, कुवृत्तियों का दमन, श्रद्धा, भक्ति, संयम, सदाचार, सेवा, ये 13 गुण यदि व्यक्ति के अंदर हैं तो वो व्यक्ति देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। अब वो व्यक्ति जिसने स्त्री को छुआ तक नहीं, 8 प्रकार के मैथुन से बच करके रहा, लेकिन उसके अंदर वो सारे दुर्गुण है, वो राक्षस है, इंसान भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा गृहस्थ जहां पर पति पत्नी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, पति अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता है, बस उसके अलावा उसे कोई और दिखाई नहीं देती, वही उसके लिए उर्वशी है, वही मेनका है, जो भी है, जैसी भी है, तू मुझे स्वीकार है, इस तरह की भावना है। स्वीकार ही नहीं, तू मेरे जीवन में आई है तो मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है, इस तरह की भावना वो रखती है। पत्नी पति के प्रति भावना रखती है, आप मेरे पति हो, आप वो हो जिसे मैं चाहती थी कि आप मेरे जीवन में आएँ, मेरे जीवन का संबल बने, हम एक दूसरे से कदम मिलाकर अपने परिवार को आगे लेकर चलें। एक दूसरे के प्रति ऐसा सम्मान, ऐसा समर्पण है। बैठ करके दोनों आपस में धार्मिक परिचर्चा करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, सहनशीलता की परीक्षा में बार बार सफल होते हैं। परीक्षा होती है, एक युगल होते हैं ना पति पत्नी, बार बार उन्हें परिवार में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बड़ों की कई ऐसी बातें सहन करनी पड़ती हैं जो कि बड़े ही बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं। परिवार है, कुटुंब है, और भी रिश्ते हैं जो कि कुछ गलत कर रहे होते हैं, उसको सहन करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अतिथि का सत्कार करते हैं, पति पत्नी मिलकर, दोनों मिलकर करते हैं। पत्नी का बड़ा सम्मान करता है पति, और हर एक स्त्री को सम्मान की नज़र से देखता है। अभी पति की उम्र 26 साल है, 25 साल है, कोई उसे अविवाहित लड़की दिखाई दे रही है तो उसमें माँ दुर्गा का रूप उसे दिखाई दे रहा है। उसी परमात्मा की तो शक्ति है, उसी परमात्मा को आप माँ भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं। उसका रूप आकार नहीं है तो उसका लिंग भी नहीं है। तो वो परमपिता परमेश्वर, उसी की ऊर्जा हर स्थान पर दिखाई दे रही है आपको। कोई बच्ची दिखाई दे रही है तो उसमें अपनी बच्ची आपको दिखाई दे रही है। आपके पास बच्ची नहीं है तो सोच रहे हैं मेरी बच्ची होगी तो ऐसी होगी, बच्ची है तो अपनी बच्ची जैसी वो दिखाई दे रही है। आपकी हम उम्र कोई शादीशुदा लड़की है तो वो बहन दिखाई दे रही है, उसमें बहन का स्वरूप दिखाई दे रहा। बहन है तो अपनी बहन जैसी दिखाई दे रही है, बहन नहीं है तो सोच रहा है कि इतनी सारी मेरी बहनें हैं। इस तरह का व्यवहार है परिवार में पुरुष का, इस तरह का स्त्री का है अन्य सभी व्यक्तियों के प्रति, पुरुषों के प्रति। संस्कारवान संतान को जन्म देने के लिए वो लोग ब्रह्मचारी रहकर अच्छे तरीके से संयम के साथ में संतानोत्पत्ति के लिए तैयार होते हैं, और फिर उनको संस्कारित बना करके
एक योग्य पुत्र को समाज को समर्पित करके जाते हैं। हमारे महापुरुष जिन्हें आप जानते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है, तो क्या उनके माता पिता का नहीं, जिनकी वजह से वो संसार में आए? वो न होते, उनका गृहस्थ ना होता, तो वो महापुरुष भी हमारे बीच न होते। संस्कारवान संतान को पैदा करना, संयम को जीवन में धारण करना। मैं ये नहीं कहता कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही पति पत्नी परिणय के बीच में जो एक दूसरे के साथ में जुड़ करके अपने शारीरिक संबंध को स्थापित कर रहे हों, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि संयम रखें, घर में माहौल इतना खूबसूरत बना करके रखें, और इस तरह का माहौल कोई बना कर रख रहा है, सम्मान है, समर्पण है, धार्मिक परिचर्चा हो रही है, सहनशीलता है, बड़ों का सम्मान है, अतिथि का सत्कार कर रहे हैं। इतना सत्कार कि उत्सव बन जाता है जब अतिथि घर पर आते हैं। छोटी छोटी जीवन की खुशियों को उत्सव बना देते हैं ये लोग। तो जीवन में संयम अपने आप स्थापित होने लगता है। जिनके जीवन में कुंठा ज़्यादा होती है, वो व्यक्ति हल्के मनोरंजन की तरफ दौड़ते हैं, और ज़्यादा पति पत्नी भी हैं तो ज़्यादा संयम की जो मर्यादाएं हैं उन्हें लांघ देते हैं। इतना लांघ देते हैं कि बच्चे, जो उनके छोटे बच्चे हैं, उनको अंतरंग अवस्था में देखते हैं, उनके कोमल मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस स्थान पर नहीं हो रही है, वो सारी के सारे गुण जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस परिवार के अंदर हैं। संयम इतना कि यदि वो सप्ताह में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे थे, वो और ज़्यादा लंबा होने लगा, 10-15 दिन में, महीनों में बीत गया। फिर जितना मर्जी उनका अपनी सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जितना वो परमात्मा की तरफ जाएंगे, जितना वो आध्यात्म और आनंद की तरफ जाएंगे, उतना ही वो संयम बढ़ता चला जाएगा। इस तरह की अवस्था है। तो क्या आप इसे उस साधु से कम संयम कहेंगे जो कि जंगल में बैठकर परमात्मा का नाम ही ले रहा है? उससे कम संयम नहीं है। हमारे जितने आश्रम, अच्छे आश्रम आज भी हैं, वो चल रहे हैं तो वो गृहस्थ के आधार पर चल रहे हैं। गृहस्थ ना हो तो आश्रम किस प्रकार चलेंगे? पहले भी अगर आश्रम चलते थे तो वो गृहस्थ के आधार पर चलते थे। आश्रमों में उपनिषद की रचना हुई, ऋषियों की पत्नियां हुआ करती थी, उनके साथ रहा करती थी, उनके बच्चे हुआ करते थे। सभी ऋषि, हमारे ज़्यादातर ऋषि, 90% से ज़्यादा ऋषि हमारे विवाहित हुआ करते थे। अगर कुछ अविवाहित थे तो ऐसे तो अविवाहित आपको समाज के अंदर भी बहुत सारे लोग वर्तमान में भी मिल जाते हैं, अगर आप अविवाहित साधु को ही गिन रहे हैं। ज़्यादातर हमारे साधु सारे के सारे ऋषि जितने थे विवाहित ही हुआ करते थे। विवाह बाधा नहीं है भाई, बाधा है आपका संयम को खो देना, सदाचार को खो देना, दया प्रेम सहनशीलता परोपकार को खो देना, अपने पराक्रम को खो देना, वीर्य धातु उसको बेकार में खराब करना, पराक्रम को खो देना है। आप एक बात बताइएगा, आप दयापूर्ण कार्य कर रहे हैं, पति पत्नी मिलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रेम से तो आप दोनों रह सकते हैं। सहनशीलता, अगर पति पत्नी जोड़े के रूप में रह रहे हैं तो इस बात को सर्वेक्षण कहता है, वो ज़्यादा सहनशील हो जाते हैं। अकेला आदमी इतना सहनशील नहीं रहता। परोपकार ज़्यादा कर सकते हैं संयुक्त रूप से पति पत्नी मिलकर। वीर्य रक्षा भी ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रखना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितना संयमित एक सद्गृहस्थ रह सकता है, दूसरा व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं रह सकता। धैर्य ज़्यादा रहेगा, विपत्ति की स्थिति में मुकाबला करने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा रहेगी, क्षमा ज़्यादा रहेगी, खुशियाँ रहेंगी तो क्षमा रहेगी, कुवृत्तियों का दमन वो कर सकते हैं यदि आपस में धार्मिक परिचर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा उनके अंदर रहेगी अगर वो धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। भक्ति की भावना उनके अंदर रहेगी, संयम उनके अंदर रहेगा, सदाचार उनके अंदर रहेगा, सेवा उनके अंदर रहेगी, तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर ब्रह्मचारी हो सकते हैं। यही ब्रह्मचर्य की अवधारणा है। ब्रह्मचर्य का मतलब इन सारे के सारे गुणों को धारण करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब इन गुणों को छोड़ देना नहीं है।
अतः हमें इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिए, निश्चित रूप से समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य में विवाह साधक तत्व है, कोई बाधक तत्व नहीं है। हमें इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। और अगर अभी ये बात आपकी पकड़ में आ गई हो तो आप इस बात को समझें कि हो सकता है कि आप सबने अपने जवानी के शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का खंडन किया हो, जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको अब करना पड़ रहा हो। अब विवाह हो गया है तो आप संयम के साथ में, अनुशासन के साथ में इस स्थिति को संभालें, निरर्थक निर्णय ना लें, कोई भी ऐसे कार्य न करें जो कि आप आवेश में आकर के कर रहे हों, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सही तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। अगर शरीर में कोई कमज़ोरी है, कोई रोग है तो उसका इलाज करें। बहुत सारे रोगों का इलाज तो आप जब इन सारी की सारी सद्वृत्तियों को अपना लेंगे तो उसके पश्चात हो जाएगा। आपके घर के प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार से हो जाएगा। आप अगर पत्नी हैं और आपके पति के शरीर में कुछ कमी है तो आप उसकी सहायता करें ताकि वह उससे बाहर निकल सके, वो आपसे सकुचाए नहीं, शर्माए नहीं, ऐसी स्थिति न आने दें। वो निश्चित तौर पर बाहर निकल आएगा यदि आपका साथ रहा तो। आप अगर पति हैं और पत्नी किसी कारणवश किसी रोग से पीड़ित है, किसी व्यथा से व्यथित है, कोई उसकी परेशानी है, कोई ऐसे राज हैं जिसके खुल जाने से उसे भय होता है, तो आप ये मान कर चलें अब से पहले के जीवन में वो चाहे जो भी थी, अब वो मेरी पत्नी है, अब हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, हम आगे के जीवन से मतलब रखेंगे। जो जीवन में गलतियां हो चुकी हैं उन गलतियों को आप नज़रअंदाज करके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के आगे बढ़ें। अगर आपके शरीर में कुछ कमियां हैं तो उनके इलाज भी हैं। बहुत सारी कमियां तो मैंने बताया कि आप इन सद्वृत्तियों को अगर जीवन में धारण करेंगे तो आपकी दूर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि किसी को सप्ताह भर में नाइटफॉल होता था, स्वप्न दोष होता था, विवाह के पश्चात अगर वह साप्ताहिक तौर पर एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध पति पत्नी बनाते हैं तो स्वप्न दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे संयम के साथ आप इस अंतराल को बढ़ा भी सकते हैं और आप अगर प्रसन्न रहेंगे, भक्तिपूर्ण माहौल बनेगा तो यह अंतराल बढ़ता भी चला जाएगा। एक समय में यह बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएगा। आप हर प्रकार से ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ेंगे, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगा कि इतने सारे गुणों को अपनाना, जो पहले 13 गुण बताए हैं वह ब्रह्मचर्य है, उसमें संयम भी महत्वपूर्ण है। लेकिन संयम आपकी वाणी का, आपकी आँखों का, आपके कानों का, आपके व्यवहार का, बहुत सारी चीज़ों का संयम जरूरी है। उसके साथ में एक इंद्रिय विशेष का भी संयम जरूरी है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा को व्यापक समझें, संतुलन से काम लें, अज्ञानता से नहीं। परमात्मा आपका भला करे, आपके घर परिवार में सुख हो, मंगल हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।